हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मतलब ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसका जीरोज निकालना है और इसका कोएफिशिएंट के साथ जीरोज को क्या करना है, वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो इसमें 6 क्वेश्चन है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स, इसको हम लोग पी एक्स मान लिए। पी एक्स का वैल्यू देकर रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो पी एक्स जो है इसका जीरोज निकालना है ना, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स के प्लेस पर हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो पी एक्स के प्लेस पर मैं इसको क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से राइट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, 9th में भी। तो यहाँ से 8 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 ही हो जाएगा। तो 8 का हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से कितना टाइम्स में लग जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब यहाँ वाला हमको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में -2 आ जाए और उस दोनों इस नंबर को और उस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 भी आ जाए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जा रहा है, लेकिन हमको लाना है -8। तो यहाँ से -4 इंटू 2 कर देंगे तो -8 हो जाएगा। और -4 में +2 करेंगे तो -2, ये कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, -4 और 2। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं इसको तोड़ने के लिए। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने इसको राइट कर दिया। देखिए अब यहाँ से -4 में से +2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 भी हो जाएगा। ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफ़िल कर रहा है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग इस दोनों में और इस दोनों में पहले कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो यहाँ से x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x माइनस 4। और इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ से जीरो। अब इसका जीरो ही तो पहले हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो ब्रैकेट में है इसको एक साथ लिख लेंगे, x माइनस 4 और ये बच गया x प्लस 2। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 2। ये टोटल में इक्वल टू क्या है, जीरो। अब इसका जीरोज हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो x इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। पहला जीरोज हमारा ये हो गया और दूसरा जीरो निकालना है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। 200 जीरो हमारे पास निकल के आ गया। इसी को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं और इसी को बीटा कहते हैं। ठीक है, और ये एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं और x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या करना है, सम ऑफ जीरोज़ निकालना है, क्योंकि इसको वेरीफाई भी करना था ना। तो यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए, x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास -2। तो यहाँ से x के प्लेस पर x का कोएफिशिएंट के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, -2। माइनस ये फार्मूला से यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है, नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो है इसके सामने छिपा हुआ है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। तो इसके नीचे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग बाहर की ओर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2। अब यहाँ सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। उस पर भी आप लोग बैठा के बना सकते हैं। सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास ये आया है, इधर की ओर देखिएगा, ये अल्फ़ा हमारे पास 4 है और बीटा हमारे पास क्या है, -2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको राइट करिए, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, और एक बात है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी हम लोगों को इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ से इक्वेशन में देखेंगे कांस्टेंट टर्म -8 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या चीज़, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है -8। ठीक है, कांस्टेंट टर्म -8 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अल्फा हमारे पास कितना है 4 और बीटा कितना है -2। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 4 इंटू -2 कर देंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा -8 और -8 अपॉन 1 कितना हो जाएगा -8। ये दोनों भी आपस में क्या आ गया, इक्वल हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, 1 का फर्स्ट पार्ट। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास px इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज़, px इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0। तो पी एक्स के प्लेस पर फिर से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 4s स्क्वायर, पी एक्स के प्लेस पर लिख रहे हैं -4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या होगा, इसको भी फिर उसी तरीके से इसका फैक्टर तोड़ना होगा, है ना। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करें तो बीच में कितना आना चाहिए, प्लस या माइनस करके -4 और उसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 4 इंटू 1, यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाता हूँ साइड में रफ करके। तो यहाँ से 1 इंटू 4 करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4। अब हम लोगों को क्या लाना है, बीच में भी ये कितना लाना है 4 ही लाना है। तो अगर हम लोग -2 इंटू -2 कर दें तो ये 4 आ जा रहा है ना, और -2 अब प्लस -2 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ -2 प्लस -2 इक्वल टू भी 4। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है -2 और -2। तो यहाँ से अब हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कॉमन हमारे पास निकल के आ जाएगा 2s, इस दोनों में ध्यान दीजिएगा 2s हम कॉमन ले सकते हैं। 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास अंदर में 2s माइनस 2s तो कॉमन ले लिए, इसके प्लेस पर 1 बच जाएगा। अब इधर की ओर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, -1 कॉमन, अगर 1 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या हो जाएगा 2s, अब प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास -1 इक्वल टू 0। अब जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग ले सकते हैं फिर से 2s माइनस 1, कि ये दोनों सेम था, इसको यहाँ पे राइट कर दिए और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा दोनों 0 निकल के आ सकता है, कैसे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब जैसा फर्स्ट में है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है, उसी तरीके से इधर भी है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो s का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो निकल के कितना आ जाएगा 1/2। और उसी तरीके से इधर भी 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1, है ना। उसी तरीके से s का वैल्यू यहाँ भी निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास निकल के आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए s के टर्म में है, x के टर्म में नहीं है, तो यहाँ पे s लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला वाला को अल्फ़ा मानेंगे, दूसरा वाला को बीटा मानेंगे। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, सम कर रहे हैं तो इसका मतलब जोड़, तो 1/2 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए s का कोफिशिएंट क्या है -4 और s स्क्वायर का भी पूछा जा रहा है, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ s हमारे पास कितना निकल के आया है माइनस, ये तो फार्मूला है, और ये कितना है -4 इसका कोफिशिएंट s का, और s स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने आप लोगों का भी जस्ट बताया कितना 4। अगर इधर की ओर मैं यहाँ पे क्या करूँ एलसीएम ले लूँ तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और फिर यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस 4/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम्स में, और यहाँ से 1 + 1 2/2 इक्वल टू ये 1। तो इसको भी कटाएंगे तो 1 = 1। सम ऑफ जीरोज़ तो हमारा वेरीफाई हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को भी हम लोगों को क्या करना
करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फिर से मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट हम जीरो, ये अल्फा है ये बीटा है, तो 1/2 इंटू 1/2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या चीज़, प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो 1/2 इंटू 1/2 कांस्टेंट टर्म। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो है इसका कांस्टेंट टर्म ये 1 हो जाएगा। और किसका पूछा जा रहा है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1, और एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 इंटू 2 4, 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी इक्वल आ गया। इस तरीके से ये वेरीफाई भी हो गया। चलिए 1 का 2 भी सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए 1 का हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि 1 का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हम लोगों ने सॉल्व किया, उसी तरीके से 1 का थर्ड भी सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर इक्वेशन हम लोगों को देकर रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको हम लोग अरेंज करके लिख लिए, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से हम राइट कर सकते हैं px इक्वल टू कितना, तो px इक्वल टू यही हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो px इक्वल टू यहाँ से 0, तो px का वैल्यू ये है, तो इसके प्लेस पर हम लोग यहाँ राइट कर देंगे और इक्वल टू में 0 करेंगे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से लिख देता हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको बता रहा हूँ 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, और 18 को इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पर प्लस माइनस करके ये लाना है और इंटू करके ये पुराना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको इस दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना निकल के आ गया -3 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा -18। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको स्प्लिट करना चाहें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इसे तोड़ सकते हैं -9 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास -18 आ जाएगा। तो 9 और 2 के टर्म में तोड़ देती है 18 आ जाएगा। ठीक है, -9 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये -7 भी निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं राइट कर देता हूँ -2 प्लस 2 इक्वल टू ये 7। तो ये इस कंडीशन को -9 और 2 के टर्म में ब्रेक करते हैं, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, यहाँ पे 6x² है और माइनस यहाँ पर 9x है, तो दोनों में x है तो x कॉमन आएगा, और 6 और 9 दोनों डिविजिबल किससे है 3 से, तो इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन 3x, जब 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 2 जा 6 2, और एक x कॉमन ले लिए तो एक x बच गया, माइनस यहाँ पर कितना हमारे पास हो जाएगा 3x है और यहाँ पर 9x है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कितना -3, 3 3 जा 9x, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 1, अगर 1 कॉमन ले लें तो एज इट इज इसी की तरह ये भी मिल जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू ये हो गया 0। अब जो हम दोनों को सेम एक ही ब्रैकेट में मिला है उसको एक साइड लिख लेते हैं, तो 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 2x माइनस 3, और नेक्स्ट क्या बच गया 3x प्लस 1, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोग इसका 0 आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू भी क्या होगा 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें, ये जो है इसमें इक्वल टू की साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा 3, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर की ओर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2। x का वैल्यू हमारे पास 3/2 निकल के आ गया। इसी तरह से x का वैल्यू यहाँ ये इधर की ओर प्लस में, इसको इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये इसके साथ इंटू में इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास निकल के आ गया 3/2 और बीटा निकल के आ गया -1/3, तो दोनों 0 हमारे पास निकल के आ गया। फिर इसका हम लोग सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल कर उसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाता है फार्मूला, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, इस बार कोफिशिएंट के बदले मैं आप लोगों को ये भी लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूला भी याद है। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया है x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, और यहाँ से मैं राइट करता हूँ x² का कोफिशिएंट a कहलाता है और x का कोफिशिएंट b कहलाता है और कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। तो यहाँ से -b/a, तो माइनस यहाँ से ध्यान दीजिए, जब मैं इसको राइट करूँगा तो माइनस तो फार्मूला से है और b का कोफिशिएंट कितना है -7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट कर
कर सकता हूँ माइनस फार्मूला से, और बी का कोफिशिएंट कितना -7, तो मैं इसके जगह पर -7 राइट कर सकता हूँ। और ए, अब यहाँ दीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो एक्स स्क्वायर की जगह ये ए के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे 6। सम ऑफ जीरोज क्या आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए अल्फ़ा हमारे पास 3/2 है, हाँ, और बीटा हमारे पास -1/3 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3। अगर इसको हम लोग पर मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +7/6 हो जाएगा। अब इधर की ओर देखिएगा, हम इस दोनों का अगर एलसीएम लें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 और 1 2 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 7/6, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ये तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट को भी हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है C/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है C/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा हमारा ये है और बीटा ये है, इस दोनों का आपस में इंटू करना पड़ेगा, तो 3/2 इंटू 1/3 करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू कितना हो जाएगा -1/3 इक्वल टू C। कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए कॉन्स्टेंट टर्म -3 है, और ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, तो -3/6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ क्या चीज़ -3/6। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में -1 और नीचे में कितना बच गया 2, यहाँ से -1/2, और इसको भी अगर कटाएँ तो ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो -1/2, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। इस तरीके से फर्स्ट का थर्ड नंबर भी सॉल्व हो गया। चलिए अब इसका फोर्थ नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ में इक्वेशन दिया हुआ है 4u² + 8u, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4u² है प्लस 8u है, इसमें हम लोग कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या, 4u को कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 4u को जब कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा u बच जाएगा अंदर की ओर, और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, 4 2 जा 8u, ये भी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस यहीं से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका नंबर जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4u इक्वल टू एक बार 0 हो जाएगा, और यहाँ से u + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो u का वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 0/4 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर u का वैल्यू ये प्लस इक्वल टू की साइड प्लस में है, तो इसको उधर की ओर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज दोनों निकल के आ गया, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। तो फिर इसका भी हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल कर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, अब मैं इस बार फिर से आपको वो लिख कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ से वही चीज़ फार्मूला ही राइट कर देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², कोफिशिएंट ऑफ u², कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट यहाँ से क्या है, आप ध्यान दीजिएगा u का कोफिशिएंट 8 है, हाँ, और कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट क्या है 4 है, और सम ऑफ जीरोज तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास 0 है और बीटा हमारे पास -2 है, तो सम ऑफ जीरोज में दोनों का आपस में प्लस करेंगे, 0 + -2 इक्वल टू u का कोफिशिएंट हमने अभी आपको जस्ट बताया क्या है 8 है, तो माइनस फार्मूला से आएगा, और यहाँ पर 8 अंदर की ओर रहेगा, और कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 0 + -2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, इक्वल टू इसको अगर कटाए तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर माइन आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू -2, सम ऑफ जीरोज तो इक्वल आ गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी हम लोगों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ से राइट करूँगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u²। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारे पास 0 है और बीटा हमारे पास -2 है, तो 0 इंटू यहाँ से -2 कर देंगे, 0 इंटू -2, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म के प्लेस पर क्या लिख देंगे 0, और u² का कोफिशिएंट क्या है, u² का कोफिशिएंट 4 है। तो अब ध्यान दीजिएगा 0 को हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही हो जाता है, और 0 को किसी से डिवाइड भी देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। चलिए अब इसका 1 का हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में इक्वेशन दिया हुआ है t² माइनस 15। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये t² है और माइनस 15 है। तो एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को रफ में समझाने का प्रयास करता हूँ। 15 इक्वल टू √15 इंटू √15 राइट कर सकता हूँ ना। √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा, 15 का इक्वल ही हो जाएगा। या इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, √15 पे क्या होगा, होल स्क्वायर, है ना। इससे ये कट जाएगा तो ये 15 ही बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, t² माइनस √15 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? या उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको जो राइट किया हूँ, t² माइनस √15 का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये a² माइनस b² पे बैठ रहा है ना, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, या a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। तो इसको हम लोग उस टर्म पे लिख सकते हैं, a² माइनस b² के टर्म पे। तो यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं, t माइनस √15 इंटू t प्लस √15 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ से इसका जीरोज निकाल सकते हैं, है ना। t माइनस √15 इक्वल टू भी 0 एक बार हो जाएगा, एक बार t प्लस √15 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से t इक्वल टू हमारे पास, ये इधर इक्वल टू के इस साइड में माइनस में, तो इसको इधर की ओर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, t इक्वल टू √15, और इधर की ओर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √15। तो जो जीरोज यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। तो उसी तरीके से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग इसका निकालेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे टी के टर्म में है इसीलिए कॉफिशिएंट ऑफ टी लिखेंगे, अपॉन यहाँ पे क्या दे देंगे, कॉफिशिएंट ऑफ t², कॉफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा √15 है और बीटा माइनस √15 है। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ इसको, √15 प्लस माइनस √15 और कोफिशिएंट ऑफ टी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, टी का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, टी का कोफिशिएंट कुछ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास टी का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, टी कहीं पर है, खाली तो नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर की और अंदर में ये 0 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ t² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ तो 1 तो है छिपा हुआ, तो कोफिशिएंट ऑफ t² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में या माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 0 बच गया और यहाँ भी 0, 0 इक्वल टू 0 हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, यहाँ से लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ t², कोफिशिएंट ऑफ t²। तो यहाँ इसका कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -15 है, और t² का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 1 है। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट करूँगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू माइनस √15। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पर क्या, तो √15 इंटू माइनस √15। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास -15 है। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ, -15 अपॉन t² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो -√15 इंटू √15 क्या हो जाएगा हमारे पास, -15 हो जाएगा। और यहाँ पर -15 को 1 से डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये भी वेरीफाई हो गया, 1 का 5th पार्ट भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब इसका 1 का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 में इक्वेशन दिया है 3x² माइनस x माइनस 4। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों इससे पिछले वाला सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से p ऑफ x का वैल्यू हमारे पास देकर रखा है क्या, 3x² माइनस x माइनस 4। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0। तो px के प्लेस पर हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर दे रहा हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोगों को क्या करना होगा, स्प्लिट करके तोड़ना होगा। तो 3 4 जाए कितना हो जाएगा, 12 -4 इंटू 3। तो यहाँ से मैं रफ में यहाँ पे राइट कर देता हूँ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, -4 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, -12। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे प्लस माइनस करके यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारे पास, -x होना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट करें तो ये -12 आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या, -4 प्लस 3 इक्वल टू -1। तो -4 और 3 के टर्म में तो रहे तो -x बच जाएगा यहाँ पर। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, क्या यहाँ से लिख सकता हूँ, 3x² माइनस
4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से बच जाएगा 3x माइनस 4, और फिर इस दोनों में कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो 1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट में जो है ये सेम आ रहा है, तो इसको एक जगह हम लोग राइट कर लेंगे। तो यहाँ से राइट कर सकते हैं हम लोग 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम लोग 0 इसका आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और सेकेंड में हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये माइनस में है, इसको इधर की ओर ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको इधर की ओर डिवाइड में लाएंगे तो ये x का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। अल्फ़ा हमारे पास ये निकल के आ गया। बीटा उसी तरीके से निकालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो दोनों जीरो जिसका निकल के आ गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है -b/a। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है और x का कोफिशिएंट b कहलाता है और कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा -b/a, तो b है हमारे पास क्या, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, -1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो -1/3 हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग राइट करना चाहें तो। ठीक है, b के प्लेस पर अगर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं राइट करना चाहूँ तो माइनस तो फार्मूला से आया, और x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो यहाँ से -1 लिख लूँगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, और सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमारे पास 4/3 है और बीटा हमारे पास -1 है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस माइनस -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। अगर इधर की ओर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा। इधर कितना है, 1/3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 1/3 आ गया। ये तो वेरीफाई हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तब हम लोग यहाँ से ये भी राइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास कितना निकल के आ गया, 4/3, और बीटा निकल के आ गया -1, और यहाँ से ध्यान दीजिए कांस्टेंट टर्म अपॉन a। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है, -4, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा, -4/3। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -4, और नीचे में 3 है तो ये 3 ही आ जाएगा, और इधर तो -4/3 है, ये दोनों इक्वल हो गया। इस तरीके से हमारा 1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। कह रहा है क्या, इससे हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, जिसमें कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देकर रखा। पहला वाला जो है हमारा सम ऑफ जीरोज़ है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला होता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ये सम ऑफ जीरोज़ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज़ कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देकर रखा है हमारे पास -1, और इसका जनरल फार्मूला मैंने आप लोगों को भी बताया क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस ये इक्वेशन पे हम लोगों को निकालना है इस जनरल फार्मूला पर बैठा कर। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो फार्मूला है मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। जनरल फार्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तब यहाँ से x² जो है इसको तो मैं एज इट इज़ यही लिख दूंगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना देकर रखा है 1/4। तो यहाँ से मैं इसके अंदर में लिख देता हूँ 1/4, और यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारे पास -1, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कितना x²
माइनस ये निकल के कितना आ गया हमारे पास -1/4x, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -1। तो अब हम लोगों को इक्वेशन दिखाना है, तो इक्वेशन लिखना है तो इसके नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म नहीं बचना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इससे जो डिनोमिनेटर में उसी से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। तो टोटल में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से राइट कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें 4 को एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 4 इंटू 1/4x -1, यहाँ से ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 1 हो जाएगा ना, काहे कि 4 से तो इसको भी इंटू करना पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो एक्स ही हो जाएगा, और यहाँ से -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा -4, और यही हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लोगों को सभी क्वेश्चन को इसका सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकेंड में इसमें दिया गया था सम ऑफ जीरोज़ में √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में 1/3। तो यहाँ से मैं उसी तरीके से यहाँ भी राइट करूँगा क्या चीज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू देकर रखा है हमारे पास √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना देकर रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3। जनरल फार्मूला इसका मैं यहाँ पे राइट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से अब मैं इसको राइट कर सकता हूँ क्या, उसी तरीके से जैसा कि मैंने फर्स्ट में सॉल्यूशन किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना देकर रखा है √2। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/3। अब इसका भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग राइट इसको 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा √2x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3। ये 3 से ये 3 अब कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये जनरल इक्वेशन बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 3√2x माइनस 3√2x, और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 1, और यही हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 का थर्ड में सम ऑफ जीरोज़ देकर रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 देकर रखा है क्या 5। तो यहाँ से इसका कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना है √5 है। तो फिर जनरल फार्मूला मैं यहाँ पे राइट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा हमारे पास, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना देकर रखा है 0, इंटू ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, प्लस बच गया क्या √5, ठीक है। और यही हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसमें हमारा फोर्थ में देकर रखा था सम ऑफ जीरोज़ भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी 1 ही है, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू भी कितना है 1। तो जनरल फार्मूला फिर से मैं यहाँ पर राइट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी कितना है 1। तो इसको अब मैं ठीक से राइट कर लेता हूँ अरेंज करके, एक्स स्क्वायर 1 को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट मैं माइनस एक्स प्लस 1 यही लिख दिया, और यही हो गया इसका इक्वेशन। अब चलिए इसी में फिफ्थ नंबर में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज़ -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/4 है। तो चलिए मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, इसको मैं विस्तृत रूप से आपको लिख कर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ कितना देकर रखा है, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू कितना है 1/4। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 1/4, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको आगे की और फिर इसका क्या लिख देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ, जनरल फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना देकर रखा है, -1/4, तो -1/4, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/4 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका भी डिनोमिनेटर में कितना निकल के आ गया, 4। तो हम लोगों को डिनोमिनेटर में तो कुछ चाहिए नहीं, इसका मतलब इस इक्वेशन को भी हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4x, ठीक है। अब प्लस यहाँ भी हम लोग इंटू करेंगे तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये 4 से ये 4 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास बच गया क्या, 4x स्क्वायर। अब यहाँ से दीजिए ये माइनस इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ बच गया x, तो प्लस x बच गया, और यहाँ पर प्लस हमारे पास क्या बच गया 1, और यही हो गया हमारा इक्वेशन। उसी तरीके से इसमें लास्ट नंबर में क्या देकर रखा था, सम ऑफ जीरोज़ देकर रखा है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या देकर रखा है हमारे पास 1, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस बार डायरेक्टली लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ देकर रखा है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कहने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा देकर रखा है कितना 1, ठीक है। अब इसका हम लोग जनरल फार्मूला फिर से राइट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना देकर रखा है 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 4 इंटू में क्या है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। तो इसमें तो कोई भी नीचे की ओर टर्म आया नहीं है ना, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो एज इट इज़ यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन के आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।